देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। इसकी थीम रखी गई है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद रखी गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यह समिट एक प्रकार से दुनिया भर की संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। कार्यक्रम में 25 देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और G20 सदस्य देशों के 10 डिप्टी स्पीकर शामिल हुए। हालांकि खालिस्तान विवाद के बीच कनाडा की स्पीकर रिमोटली गैदरिंग कार्यक्रम में नहीं आई है। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद को लेकर हम सभी को सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति न बन पाना बहुत दुखद है। आज भी यूएन इसका इंतजार कर रहा है। दुनिया के रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया के प्रतिनिधियों को सोचना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को निशाना बनाया था। उस समय संसद का सत्र चल रहा था और आतंकवादियों की मंशा सांसदों को खत्म करने की थी। दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। वहीं आतंकवाद जहां भी होता, किसी भी कारण, किसी भी रूप में होता है, मानवता के विरुद्ध होता है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत आज सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में हम लोग आम चुनाव को सबसे ज्यादा बड़ा पर्व मानते हैं। वही 1947 में आजादी मिलने के बाद से अब तक भारत में 17 आम चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव ही नहीं कराता, बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही है। देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। मोदी ने कहा, साल 2019 का आम चुनाव मानव इतिहास की सबसे बड़ी कसरत थी। इसमें 60 करोड़ वोटर्स ने हिस्सा लिया। तब भारत में 41 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जो पूरे यूरोप की कुल आबादी से ज्यादा है। है कि भारत में लोगों का संसदीय प्रक्रियाओं में कितना ज्यादा भरोसा है। पीएम ने ये भी कहा कि अगले साल भारत में एक बार फिर से आम चुनाव होने जा रहे हैं। मैं P20 शिखर सम्मेलन में आए आप सभी प्रतिनिधियों को अगले साल होने वाले आम चुनाव को देखने के लिए निमंत्रण देता हूँ। भारत को आपकी फिर से मेजबानी करने में बहुत खुशी होगी। सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में किया गया है। 13-14 अक्टूबर को आयोजित होने वाले P20 समिट में 4 सेशन होंगे। इस समिट के दौरान भारत अपने लोकतांत्रिक इतिहास को दुनिया के सामने रखने वाला है। इसके जरिए दुनिया को समानता, भाईचारा और एकजुटता का संदेश देना है। इस समिट के सभी कार्यक्रम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में होंगे। दिल्ली 9 और 10 सितंबर को चली G20 समिट में दुनिया भर के नेता एक दूसरे से मिले। भारत मंडप में इसका सफल आयोजन किया गया। G20 सम्मेलन के घोषणा पत्र पर सभी देशों ने सहमति जताई। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब कि UNSC में स्थायी सदस्यता को लेकर सवाल उठाया गया है। इसके अलावा सभी देशों के सभी भारत की द्विपक्षीय वार्ता हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति कि इस G20 ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ये संगठन जटिल से जटिल समस्याओं को भी हल कर सकता है। वहीं G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंप दी है। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया। ब्राजील अगले साल होने वाले G20 समिट का आयोजन करेगा। पीएम मोदी ने संस्कृत भाषा में कहा कि विश्वस्य यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। G20 समिट की सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान, NSG, CRPF, CAPF और आर्मी के करीब 80,000 जवान, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट राइफल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर, हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, पहचानने वाले कैमरे लगाए थे। पुलिस के मुताबिक पहली बार दिल्ली में इतना सिक्योरिटी की गई थी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये आपको जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ वन टुडे।